हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग को लेकर। देखिए, टाइपिंग को लेकर काफी बच्चों को लगातार डाउट्स चल रहे हैं, काफी बच्चे कमेंट्स मुझे कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और जो भी पद चल रहे हैं लगभग 1262 जूनियर स्टूडेंट को लेकर, उसमें जो टाइपिंग होने वाली है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज। और जो फ्यूचर में वैकेंसी आ रही है लगभग 3000 के आसपास, उससे भी रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चों को डाउट्स क्या है मैंने लिख दिए हैं 1 बाय 1। बच्चों के डाउट्स हैं सर कुर्ती देव या मंगल दोनों पे कर सकते हैं हम लोग टाइपिंग या फिर एक पर होगी, और बैक स्पेस यूज कर सकते हैं या नहीं है, स्पीड पता तुरंत चलती है या फिर बाद में पता चलेगी, कौन सा फॉन्ट सरल है, मतलब कुर्तीदेव सरल है मंगल सरल है, पहले इंग्लिश टाइपिंग होगी या हिंदी टाइपिंग होगी। और छठा क्वेश्चन है कि कितना समय मिलता है एग्जाम के बाद, मतलब रिजल्ट निकलने के बाद कितना समय उनको मिलेगा टाइपिंग तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आप कुर्तीदेव या मंगल कौन सी सीखना चाहिए और यूपीडब्ल्यूएससी कौन सी वैलिड करता है। देखिए, यूपीडब्ल्यूएससी के अकॉर्डिंग कुर्तीदेव को, अगर आपको कुर्तीदेव आती है तो कुर्तीदेव पे भी आप कर सकते हो, अगर आपको मंगल टाइपिंग आती है तो मंगल पे भी, मतलब दोनों वैलिड हैं। आप चाहे इस पे करो चाहे इस पे करो, वो आपकी इच्छा है, जो भी आपको कंफर्ट लगे आप वो उस पे कर सकते हो। अब काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि कौन सा फॉन्ट ज्यादा सरल है। देखिए, अगर आपने हिंदी की टाइपिंग किसी भी फॉन्ट पे अभी तक नहीं सीखी है तो मेरी राय होगी कि आपको मंगल सीखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सरकारी वैकेंसी जो होती हैं जिसमें आपका टाइपिंग मांगी जाती है उसमें मंगल का यूज किया जाता है, जैसे कि पुलिस हो गई या फिर अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट वगैरह हो गई, तो उसमें ज्यादातर जो है वो मंगल फॉन्ट पे ही मांगा जाता है। इसको कुर्तीदेव को बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन यूपीडब्ल्यूएससी जो है वो दोनों फॉन्ट को वैलिड करता है। तो अगर आपने नहीं सीखी है तो मंगल पे आप स्टार्ट कर लीजिए। मंगल थोड़ी सी सरल भी है कुर्तीदेव की अपेक्षा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा और ज्यादा डिपार्टमेंट में आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और कुर्तीदेव की अगर बात करें, देखिए किसी बच्चे ने अगर कुर्तीदेव पे प्रैक्टिस कर रखी है तो आप भैया कुर्तीदेव पे ही कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आप फिर जाके मंगल पे जाएं तो वो ठीक नहीं है। कुर्तीदेव पे आप सीखिए, अपनी और प्रैक्टिस कर लीजिए और यूपीडब्ल्यूएससी में आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेंज मत करिएगा कि चलो मंगल अब ज्यादा डिपार्टमेंट में आती है, तो आपको कम से कम आप एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद आप ट्राई मारते रहिएगा। कुर्तीदेव अगर आपको आती है, पहले से आती है, अगर आपकी 25-26 स्पीड आ रही है तो आप ठीक है इसी पे करिएगा, इस पे जंप मत कीजिएगा। ये केवल बिगिनर्स के लिए जो पहली बार कीबोर्ड पे हाथ रखने जा रहे हैं, तो मंगल उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है बैक स्पेस यूज कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। 2019 वाली जो टाइपिंग हुई है उन बच्चों से मेरी बात भी हुई है, तो आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। अगर कुछ आपने गलत टाइप कर दिया तो उसको मिटाल भी सकते हैं। तीसरा है कि स्पीड पता तुरंत चलती है या नहीं। कुछ लोग को ये लगता है कि अब हमने टाइप तो कर दिया, मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं अरे सर धांधली हो गई वहां पे, और मैंने टाइपिंग क्वालिफाई भी कर, मतलब अच्छे से टाइप भी किया तो फिर भी मेरा टाइपिंग में नहीं हुआ। तो यूपीडब्ल्यूएससी ने इसके लिए भी एक समाधान कर रखा है कि जब आप टाइपिंग कंप्लीट करके हटोगे तो तुरंत लिख के आ जाएगा कि राइट वर्ड आपने कितने टाइप करे और रॉन्ग वर्ड कितने टाइप करें, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। मान लीजिए 150 वर्ड आते हैं जिसमें आपकी जो है वो 30 की स्पीड से टाइपिंग होती है 5 मिनट, और समय जो है लगभग 5 मिनट रहता है आपका। 5 मिनट हिंदी की भी टाइपिंग होती है और 5 मिनट इंग्लिश की। और अगर हिंदी की बात करें तो 25 की स्पीड है, तो 25 पंजे 125, लगभग 125 वर्ड यहाँ होते हैं, और हिंदी इंग्लिश में 30 वर्ड्स होते हैं। अगर आपने मान लीजिए 150 वर्ड्स हो गए और आपने यहाँ पर 130 सही टाइप कर दिया और 20 आपने रॉन्ग टाइप कर लिए, तो आपको ये लग गया कि देखो भाई मेरी सारे वर्ड्स मैंने टाइप भी कर दिए और 130 और 20 लगभग 130 अपॉन 150 इंटू 100 आपने कर लिया। 50 दूनी 100, 50 3 3, 3 चक्कू 12, 1 बचा 10, 43, लगभग मेरी 86% एक्यूरेसी आ गई है। अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है 90% से, आप ऊपर जितनी अच्छी टाइप करोगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। तो आपको अच्छे से पता भी चल जाएगा कि मेरी टाइपिंग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, कितने रॉन्ग हुए, कितने वर्ड। तुरंत आप टाइपिंग कंप्लीट करोगे, तुरंत नीचे लिख के आ जाएगा, आप उसको रीड कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट है कौन सा फॉन्ट सरल है, तो भाई मंगल जो है वो ज्यादा सरल है। पहले इंग्लिश टाइपिंग होती है या हिंदी, तो सबसे पहले आप की जो टाइपिंग स्टार्ट होगी वो इंग्लिश की टाइपिंग होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग हम लोग को ज्यादा इजी पड़ती है। फिर उसके बाद 4-5 मिनट 10 मिनट के गैप के बाद आपकी हिंदी टाइपिंग होती है, और दोनों टाइपिंग जब स्टार्ट होती हैं तो आप अपना कीबोर्ड वगैरह अच्छे से चेक कर सकते हो। अगर आपके कीबोर्ड में कोई की जो है वो प्रेस नहीं हो पा रही, दब नहीं पा रही है या हार्ड दब रही है, तो आप अपना कीबोर्ड भी चेंज कर सकते हो। इंग्लिश टाइपिंग से पहले भी आपको समय दिया जाता है कि आप अपना सा ट्रायल वरायल कर सकते हो। नेक्स्ट है कितना समय मिलता है, तो देखिए जब आपका एग्जाम हो जाता है
उसके बाद लगभग 1 महीना लग जाता है रिवाइज आंसर की आने में, फिर 1 महीना लग जाता है आपका रिजल्ट आने में, लगभग 2 महीने तो आप मान के चलिए रिजल्ट आने में लग जाते हैं, फिर टाइपिंग की डेट आती है, तो कम से कम 3 महीने आपको मान के चलिए कि आपको आराम से मिल जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने अभी भी बिल्कुल टाइपिंग नहीं करी है तो बिल्कुल घबराए ना, आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो है वो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में आप सीख जाते हो, अगर आप पर डे 3 से 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो। अब पता चले आप 1 ही घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो फिर तो पॉसिबल नहीं है। और हिंदी टाइपिंग जो है उसके लिए आपको 4-5 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब 8 से 10 घंटे आपको टाइपिंग ही करना होगा, तब आप दोनों चीजें 1.5 से 2 महीने में आराम से सीख लोगे विद इन स्पीड और विद एक्यूरेसी के साथ। तो घबराना नहीं है, अगर बीच में आपको थोड़ा समय मिल जाता है तो हिंदी की टाइपिंग जरूर थोड़ा बहुत संडे को टाइम निकाल लीजिएगा, तो आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं या कहीं आसपास इंस्टीट्यूट होगा वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी और हफ्ते में 1-2 घंटे आप टाइप भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग को लेकर। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज या कॉल भी कर दीजिएगा, मैं उसको आपको कोशिश करूंगा कि आपका शॉर्ट आउट्स प्रॉब्लम्स को करने का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।